अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। और आप सोच रहे होंगे मैं स्टेट से कहाँ जा रही हूँ, तो मैं स्टेट से जा रही हूँ हमारे घर के ममटी पे। तो ममटी आपको पता है घर का एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे आप स्टोरेज की तरह जो है वो इस्तेमाल होता है, जहाँ पे आपकी जो एक्स्ट्रा फर्नीचर होता है, एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो रखने के काम आता है। तो मैं आई हूँ अपने ममटी पे। और मैं ममटी में क्यों आई हूँ, और हमारी आप पेटियाँ भी देख रहे होंगे, टिपिकल वर्ड पेटी, जो शादी में लड़की पाकिस्तान या एशिया कंट्रीज़ में आई थिंक लड़कियां अपने होती हैं, चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी हो ना, वो पेटी ज़रूर उनको सास ससुराल में जहेज़ के साथ मिलती है। तो ये है मेरी पेटी, और इसके ऊपर है सारा मेरा सामान, मीन जहेज़ और इस तरह की सारी चीज़ें। तो मैं ऊपर आई थी। मैं ये स्टेयर्स हैं हमारे नीचे वाले पोर्शन में जाती हैं जहाँ पे मेरा रूम है, उसके बाद उससे भी नीचे है जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है। तो बेसिकली मैं आई थी क्योंकि सर्दी आने वाली है, और मैंने कहा कि मैं रज़ाई निकालूं, और भी मुझे 2-3 काम थे। रज़ाई को धूप में डालना था और इस तरह के काम थे। और मुझे ना अपना जो फूड फैक्ट्री है ना वो भी खोलनी थी, और मुझे उसमें से जो है ना वो एक कुछ चाहिए था मुझे ना। तो वो भी मुझे काम थे। और ये मैं दिखा रही हूँ अपने जो छत है रूफ से, अपने नीचे जो रोड है उसका व्यू बिल्कुल सा, हमारा घर जो है बिल्कुल रोड पे है। तो इस तरह हमारी ममटी, आप सोच रहे होंगे ममटी कितनी भरी हुई है। तो सामान जितना भी एक्स्ट्रा होता है वो हम सारा ममटी पे रखते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है, फेंका नहीं हुआ। बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। जो मेरा सामान है मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। जो मेरी सास जो मदर इन लॉ हैं उनका जो सामान है वो अलग करके ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। तो ये था मेरा फूड प्रोसेसिंग यूनिट। तो मुझे इसमें से चाहिए था ये वाला पार्ट इसका। और इसके लिए मुझे इसको ओपन करना पड़ा है। इसको मैंने कभी ओपन नहीं किया है, और बिल्कुल न्यू बंद पैक है। और ये मेरे जहेज़ का फूड फैक्ट्री भी कह सकते हैं इसको वैसे। तो ये है, लेकिन इसमें से मुझे इसको चाहिए था क्योंकि मुझे बनाना था सेब का जूस, सेब के जूस के लिए। और गाजर, आजकल गाजर और किन्नू अभी तो नहीं आया, बट आएंगे इन द आगे जाके। तो मैंने कहा मैं इसको निकाल के रख लेती हूँ। और फ़ातिमा भी मेरे साथ साथ ही, ऐसा हो सकता है कि जहाँ मैं हूँ और वहाँ फ़ातिमा ना हो, जबकि मैं फ़ातिमा को बिल्कुल नहीं लाना चाहती थी छत पे, क्योंकि आपको पता है ख़तरनाक है, नीचे सीढ़ियाँ हैं, ऊपर छत है। तो लेकिन फिर जो है ना, ये मैंने निकाल लिया था, ओपन कर लिया था, और मैंने निकाल लिया तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है जमी हुई थी, क्योंकि इस्तेमाल नहीं होती। ये देखिए बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी थी। और बाकी भी मेरे सामान के ऊपर बहुत ज़्यादा थी। तो मैं सोच रही थी, और मैं जब आई थी ना ममटी पे, तो मैंने कहा था बस ये 2 छोटे-छोटे काम हैं, अभी 5-10 मिनट में करके नीचे उतर जाऊँगी। तो मुझे तो ऑलमोस्ट घंटा लग गया, क्योंकि मैं बाकी भी थोड़ा सफाई और सारी झाड़-पोंछ की। मैंने कहा ज़रा साफ़ करूँ, अपना ही सामान है, कहते हैं ना अपना ही माल है तो उसका ख़्याल भी आपको खुद ही रखना पड़ता है। तो ये रज़ाई थी जो मैंने निकालनी है, और इसको मैंने लगानी है धूप। ब्लैंकेट मैंने लास्ट मंथ ही निकाल लिया था, जब हम मम्टी को थोड़ा-सा ना काफ़ी मेसअप हो गया था उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मैं और मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो आए थे, तो मैंने तब ब्लैंकेट निकाल लिया था। क्योंकि जो ब्लैंकेट है वो मैंने देना है ड्राई क्लीन के लिए, क्योंकि आई थिंक 2 सीज़न ना, आई थिंक फर्स्ट मैं ला जब इसको लास्ट सीज़न ही मैंने इसको इस्तेमाल किया, तो मैंने कहा इस बार जो है वो मैं धुलवा लूँ, या 2 सीज़न हो गए हैं, तो मैंने कहा ज़रा इस सीज़न जो है ना वो ज़रा धुलवा के जो है इस्तेमाल किया जाए। तो हम रज़ाई का भी इस्तेमाल करते हैं और ब्लैंकेट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह बस अब मैं नीचे जाने लगी थी, मुझे जो निकालना था रिज़ाइन निकालनी थी, और मुझे वो जो मेरा फूड फैक्ट्री है उसमें से जो निकालना था उसका पार्ट जो वो मैंने निकाल लिया था। और अब मैं स्टेयर से नीचे जा रही थी, और मेरे हाथ इतने गंदे, इतनी मिट्टी वाले हो गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे मैं ना कोई मजदूरी करके आई हूँ कहीं। बहुत उससे शुक्र है गर्मी नहीं थी, गर्मी का मौसम नहीं है, वरना तो फिर तो ममटी पे आपको पता ही है, क्योंकि हमारे ममटी पे कोई पंखा कुछ भी नहीं लगा हुआ, बहुत गर्मी होती है। तो मैंने जैसे बताया था ब्लैंकेट मैंने पहले ही निकाल लिया था, रज़ाई आज मैं निकाल लाई। तो मैं ऑलमोस्ट फ़ातिमा के सर्दियों गर्मियों के कपड़े मैंने अंदर रखे हैं, अपने निकाले हैं, और इस तरह मैं आज ये काम कर रही थी क्योंकि अब थोड़ी सर्दी हो गई है। तो फ़ातिमा को भी अब मैं फुल स्लीव्स बनाने लगी हूँ। नीचे मैंने फ़ातिमा को स्लीवलेस स्वेटर भी बनाया हुआ था, क्योंकि इसको ऑलमोस्ट, और ये टीवी बहुत शौक़ से देखती है फ़ातिमा। इसकी
मैं इसको बुला रही थी, मेरी तरफ देख तक नहीं रही थी। मैंने कहा देख लो मेरी तरफ, अब देख रही है थोड़ा-थोड़ा। तो देख तक नहीं रही थी और टीवी और एड्स देखना फ़ातिमा को बहुत, टीवी देखना नहीं पसंद है एक्चुअली में। मैं ये गलत, यहाँ पे मैं गलत हो गई हूँ, टीवी देखना नहीं पसंद है फ़ातिमा को, ना कार्टून्स, कुछ भी नहीं। फ़ातिमा को जस्ट टीवी पे जो एड्स आती है ना, म्यूज़िकल एड्स, बहुत पसंद है। तो इस तरह मैंने देखें फ़ातिमा के गर्मियों के कपड़े जो है वो रख दिए हैं बैग में ऑलमोस्ट ना, क्योंकि अब मुझे स्पेस चाहिए। मैंने फ़ातिमा के जो है वार्डरोब भी मैंने फ़ातिमा का पूरा चेंज कर दिया। मैंने इसके जो फ्रॉक्स थे गर्मियों की, वो भी हैंगर से निकाल के मैंने उनको भी बैग्स में डाल दिया। जो स्वेटर जैकेट जो इसको लास्ट सीज़न की थी, जो इस सीज़न में आ सकती हैं, वो मैंने जो है ना वो क्या कहते हैं अलमारी में जो है ना वो लगा दी हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या पकड़ा हुआ है, ये एक्चुअली में है मेरी जो आजकल अभी माशाल्लाह चुकंदर आएगा और किन्नू आएंगे, तो उसकी जूस के लिए लास्ट ईयर ये ख़राब हो गई थी। तो मैंने इसको भी निकाला, मैंने कहा इसको मैं ठीक करवाऊँ। इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई थी ना, ये जब मूव करती है ना तो उसकी स्पीड ज़रा स्लो हो गई थी, तो जूस सही तरह निकलता नहीं है। तो फ़ातिमा अपनी चेयर और अपना टॉय लेके फिर रही थी, साथ-साथ वो एज़ यूजुअल टीवी पे एड्स चल रही थी, तो उसको देख रही थी। और फ़ातिमा को एड्स देखना टीवी पे, जैसे मैंने बताया, बहुत पसंद है। तो बस मैं नीचे आ गई थी, ऊपर के काम मेरे हो गए थे, तो ये बस नाश्ते के बर्तन वग़ैरह, और बर्तन तो कहते हैं ना किचन की ज़ीनत ही बर्तन है। किच सिंक में बर्तन और डस्टबिन में कचरा, इसमें बहुत बरकत है, ये तो होते ही रहते हैं। तो बस बर्तन भी धोने थे, खाना भी बनाना था, तो खाने का ऑलमोस्ट मैंने प्रोसेस शुरू कर लिया था। बर्तन नाश्ते के मैंने कहा जल्दी-जल्दी सब्ज़ी, आज मेरा कभी-कभार बिल्कुल ऐसा दिल होता है कि कुछ भी नहीं बनाने का दिल चाहता, लेकिन फिर भी बनाना पड़ता है। मतलब इतनी, मतलब देखिए हम जो स्पेशली हाउसवाइफ्स होती हैं, जो घर को देख रही होती हैं, जिन पे ज़िम्मेदारी होती है, स्पेशली मैरिड वुमेन, और ये सब, खाना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। जिस दिन ना दिल चाह रहा हो ना, उस दिन तो फिर जानते ही होंगे, जिस जो मेरी बात सुन रहे हैं, जिनको समझ आ रही है। तो बस इस तरह मैंने जो है ना वो मैं बना रही थी आलू प्याज की सब्ज़ी, जो मैंने सिंपल वे से बनाई है। मैंने इसका व्लॉग अलग से जो है वो अपलोड कर दिया है कि मैं किस तरह आलू प्याज की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो अगर आपको पता करना है कि मैंने किस तरह बनाई थी आलू प्याज की सब्ज़ी, तो मेरा वो व्लॉग ज़रूर देखिएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिंक में दे दूँगी। तो बस मैंने खाना अपना दम पे रख दिया था, और मैं जो हूँ ना वो बर्तन धोने लगी थी, जो वन ऑफ फिर से मुझे एक मुश्किल काम लगता है, लेकिन करना पड़ता है। तो बस क्या कहते हैं, ये मैं मैक्स लिक्विड में इस्तेमाल करती हूँ, मैक्स बार भी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन वो ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैं यही इस्तेमाल कर रही थी। मैंने फातिमा के फीडर्स के लिए रखा हुआ है, फीडर जब धोने होते हैं ना। तो बस मैं बर्तन धो रही थी, इसमें देखें चाय ग्लास यानी नाश्ते के ही बर्तन है। तो मेरा खाना भी ऑलमोस्ट तैयार था, मैंने साथ धनिया वगैरह काट के रखा था कि जो एंड पे जो है ना वो आपको गार्निशिंग करनी होती है। तो क्या कहते हैं, बस बर्तन तो इतने हमारे घर में जितने बर्तन धुलते हैं ना, उतना कुछ भी नहीं धुलता, क्योंकि हमारी आदत नहीं है कि हम लोग जो है ना बस खाते रहें बर्तन। कुछ लोग होते हैं जो खाते रहते हैं बर्तन, वो सिंक के टॉप तक आए होते हैं, वो मुझे बहुत गंदा लगता है। आप साथ साथ खाएं और साथ साथ मतलब इस्तेमाल करें और साथ साथ धो दें, वो सबसे बेस्ट रहता है। वो उस वक्त आपको ज़रूर मुश्किल लग रहा होता है, बट बहुत रिलैक्स होता है। हालाँकि रात को भी कहते हैं कि सिंक में बर्तन रख के ही सोना चाहिए ना, एक बेबरकती होती है, बरकत नहीं आती है अल्लाह ताला की ना। तो बर्तन धोकर किचन को नीट करके सारी चीज़ों को ढाँप कर और इस तरह सोना चाहिए। तो साथ-साथ मैं कपड़े भी धो रही थी। ये वो कपड़े हैं जो हाथ से धुले हुए हैं, फ़ातिमा के जो नए कपड़े होते हैं ना, और जो क कपड़े मुझे पता है जो कलर वगैरह और स्पेशली न्यू कपड़े जो होते हैं। मेरा लॉन का सूट था, मैंने इस्तेमाल किया था, तो मैंने कहा इसको भी मैं धुला दूँ। और ये मैंने खुद नहीं धोए थे, ये मेरी जो मेड है जो सफाई वगैरह करती है, मैंने आज उससे धुलवाए थे। साथ मैंने वॉशिंग मशीन में भी फातिमा के वो कपड़े डाले हुए थे, साथ एक दो इसकी बाबा की शर्ट्स थी। वैसे मैं फातिमा के अकेले में कपड़े धोती हूँ, लेकिन दानिश की जो शर्ट्स थी, मेरे जो हस्बैंड हैं दानिश, वो मैंने जो हैं वो डाल दी थी, ताकि आज बस मैंने आज कपड़े काफ़ी ज़्यादा आज कपड़े धोए, क्योंकि कपड़े काफ़ी हो गए थे। और मेरे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो इसमें कपड़े धोना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, तो ये मैंने डाल भी दिए थे। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने बनाई है आलू की सब्ज़ी, आलू सब्ज़ी के साथ मैंने बनाया था पराठे। और मेरी देवरानी जो है वो दे गई थी मटन, उन्होंने पुलाव बनाया था मटन का। तो बस ये था हमारा दोपहर का खाना। और वैसे मैंने रोटी बनानी थी, लेकिन मैंने कहा चलो आलू की सब्ज़ी है तो पराठा बना लेते हैं। तो बस यही था मेरा व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।